हेलो माय डियर बच्चा। सो चलिए 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 फटाफट रिवीजन के अंदर ऑल्टर और अपडेट को यहाँ पर पकड़ते हैं। देखिए ऑल्टर 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 अपडेट अपडेट अपडेट, बस ये इसका अंतर है। बाय बाय। चलिए ऑल्टर कमांड क्या होती है, सबसे पहले तो इनकी मतलब इनको जानते हैं कि किस कैटेगरी से आती है। देखिए ऑल्टर आती है डीडीएल कैटेगरी से, अपडेट आती है डीएमएल कैटेगरी से। देखिए डीडीएल के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है टेबल की, और डीएमएल के अंदर रिकॉर्ड्स या डेटा के ऊपर काम होता है टेबल की। अब देखिए ऑल्टर का काम क्या है, जो काम आपने क्रिएट कमांड के थ्रू करवाया उन कामों के बीच में या अंदर आपको कोई चेंज करना है। जैसे आपकी टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अब उस टेबल के अंदर आपको उस टेबल का नाम चेंज कराना है, आपको उस टेबल में कोई नया एट्रीब्यूट सेट करना है, किसी पुराने एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, कोई यूनिकी सेट करनी है, किसी का जो आपने कंस्ट्रेंट रखा हुआ है वो नॉट नल फिक्स कर दिया, उसको नल करना है, नल को नॉट नल कर, मतलब ऐसे सारे किस्से जो आपने सारे क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट किए होंगे, वो सारे किस्सों में आपको चेंजेस चाहिए, तो आप ऑल्टर की मदद से वो चीज़ पॉसिबल कर पाते हैं। नई की जोड़ना, नया एट्रीब्यूट जोड़ना, उसको डिलीट करना, कोई प्राइमरी की सेट करनी, ये सारे जो अभी मैंने बताए। तो यानी कि टेबल की स्ट्रक्चर जब भी एक बार बन जाती है, अब उसके अंदर आप चेंजेस करवाते हो ऑल्टर के थ्रू। अब अपडेट की बात होती है तो अपडेट के लिए एक भरा पूरा एग्जाम्पल देते हैं। ये डीएमएल की कमांड है। आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने जो है अपना खाता खुलवाया XYZ बैंक के अंदर। अब आप उस वक्त रह रहे थे कहाँ पर, आपका एड्रेस था कोई दिल्ली का एड्रेस था। अब आप चेंज हो चुके हो, मतलब आपने लोकेशन चेंज कर दी है, तो अब आप क्या करो, अपना एड्रेस चेंज करवा रहे हो कि भाई मेरा एड्रेस क्या होना, चेंज होना, अपडेट करा रहे हो। या फिर फोन नंबर ले लो एग्जाम्पल, फोन नंबर तुम्हारा पहले PYQ था, अब XYZ हो गया, तो फोन नंबर। तो यानी कि आप अपने डेटा को अपडेट करा रहे हो। इट डजंट मीन कि आप दोबारा खाता खुलवा रहे हो, दोबारा कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं हो रही है, नहीं नहीं। आप पुराने रिकॉर्ड्स के अंदर ही क्या कर रहे हो, बेसिकली जो है चेंज कर रहे हो, डेटा को अपडेट करना एंड टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना, दोनों में बड़ा अंतर है। टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज के लिए ऑल्टर, अगर डेटा के अंदर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप अपडेट के थ्रू वो चीज़ करेंगे। दोनों का अपना एक अलग सिंटैक्स है। बात करो सिंटैक्स की तो देखिए ऑल्टर का यू देखो, इसकी जितनी भी कमांड्स आएंगी ना ऑल्टर की, आप एक गीत है जो अपने मन में बसा लो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब अगर कुछ जोड़ना है तो ऐड, कुछ डिलीट करना है तो ड्रॉप, ठीक है। अब आपने एट्रीब्यूट लिखा, उसका डेटा टाइप, ऐसे ही तो एट्रीब्यूट सेट करते हो ना जब क्रिएट करते हो, तो बस नया एट्रीब्यूट हो गया क्रिएट। अगर ड्रॉप करना होता तो आप जहाँ पर ड्रॉप करते और इसको नहीं लिखते और सेमीकोलन लगा देते, ड्रॉप हो जाता। अब अगर आप अपडेट की बात करते हो तो अपडेट के अंदर क्या होगा, अपडेट टेबल का नाम सेट, सेट इसका साथी, अपडेट टेबल का नाम सेट। अब एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू चेंजेस, अब ये लगाना जरूरी होगा, नहीं तो वेयर क्लॉज लगाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में चेंज चाहिए तब आप ये करते हो। अगर आपको सारी टेबल में एक साथ चेंज चाहिए तो वेयर क्लॉज की नीड नहीं होती है। तो बेसिकली आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। और आप यार दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।